नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। तकनीक पर जोर देते हुए योगी सरकार इस बार का बजट पेपरलेस करने जा रही है। इसके लिए तैयारियां चल रही है। विधायकों को आईपैड के लिए 50-50 हजार रुपए दिए जा रहे हैं या दिए जा चुके हैं। साथ ही ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि आगे भी विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह से पेपरलेस किया जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह रास नहीं आ रहा है। एसपी विधायक हाजी इरफान सोलंकी का कहना है कि पेपरलेस बजट से कागज फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि लैपटॉप बांटने वाली पार्टी को आखिर इसमें दिक्कत क्या है? क्या हर फैसले पर सवाल उठाना विपक्ष की आदत बन चुकी है? इस मसले पर चर्चा होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यूपी में विधायकों की डिजिटल पाठशाला का दूसरा दिन है। लखनऊ में विधायकों की आईपैड ट्रेनिंग चल रही है। योगी सरकार यूपी में पहला पेपरलेस बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। विधायकों को आईपैड दिए गए हैं। विधायकों को हाईटेक और टेक्नो सेवी बनाने के लिए 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। तिलक हॉल में ट्रेनिंग ले रहे हैं कि कैसे आईपैड को चलाना है, कैसे विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेना है, कैसे बजट को अपने आईपैड पे पढ़ना है और कैसे ही सवाल पूछने हैं अपने आईपैड का इस्तेमाल करते हुए। तो विधायकगण ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। आज ट्रेनिंग सेशन का दूसरा दिन है। यूपी विधानसभा की कार्यवाही पेपरलेस होने जा रही है, लेकिन कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी इरफान सोलंकी को पेपरलेस बजट और पेपरलेस विधानसभा की कार्यवाही का कॉन्सेप्ट रास नहीं आया। ऐसे ही अगर हम किसी का सवाल उठाएंगे और उसको अखबार में प्रिंट करेंगे यानी फोटोकॉपी करा के जनता के बीच में ले जाके देंगे तो जनता को एहसास होगा कि हाँ, विधायक ने मेरा सवाल उठाया है। अब आप टैब भी दे दोगे जब भी, उसके बाद भी मुझे फोटोकॉपी कराना पड़ेगी। इरफान सोलंकी का कहना है कि अगर सरकार सब कुछ पेपरलेस कर देगी तो कागज उद्योग से जुड़े लोग जॉबलेस हो जाएंगे और बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। उन्होंने रोजगारी छीन ली है, मिलें बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, बहुत जल्दी आप भी देखेंगे कि इसका भी विरोध जैसे किसान कर रहे हैं, अब पेपर उद्योग भी करेगा। विधायकों की आईपैड ट्रेनिंग में बुजुर्ग विधायक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आईपैड चलाना सीख रहे हैं। डिजिटल पाठशाला में शामिल हुए बीजेपी के कई विधायकों का कहना है कि नई तकनीक से काम की रफ्तार बढ़ जाएगी, पर्यावरण को भी फायदा होगा। यह प्रदेश के अंदर कार्यक्रम सफलतम होगा। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा। जानते हैं कि पेपर के लिए पेड़ों का नुकसान होता है, पेड़ कटते हैं। तो यदि पेड़ को कटने से बचाया जा सकता है और टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। 18 फरवरी से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। पेपरलेस बजट पेश होना है, लिहाजा विधायकों के लिए नई तकनीक और आईपैड के इस्तेमाल की जानकारी होना जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सीएम योगी की ई गवर्नेंस, डिजिटल और तकनीक से तरक्की की ये कवायद मील का पत्थर साबित होगी। अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। तो सरकार कोशिश कर रही है कि आईपैड के जरिए पेपरलेस बजट पेश हो, पेपरलेस कार्रवाई हो। ये बजट सत्र पूरा पेपरलेस कार्रवाई हो, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। लेकिन पूर्णतः आगे कार्रवाई हो सके पेपरलेस, इसकी कोशिश कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को लगता है कि पेपर कारखाने बंद हो जाएंगे। लेकिन इनके फायदे क्या है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ खान हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। एनके सिंह साहब हमारे साथ, एनके सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम मेहमानों को स्वागत है। अनुराग भदौरिया आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई सिर्फ पेपरलेस बजट करने से क्या पूरी तरीके से कागज उद्योग बंद हो जाएगा? चूंकि भदौरिया साहब हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं उनसे सवाल लेना चाहता हूं। लेकिन एनके सिंह साहब, मैं सिर्फ पहले आपसे शुरुआत कर लेता हूं। क्या बजट पेश होने से, पेपरलेस बजट पेश होने से क्या फैक्ट्रियां कागज की बंद हो सकती हैं?
नहीं, ये कुछ ऐसा आर्गुमेंट है कि अगर हम कहते कि भाई बैलगाड़ी होने से गाड़ी वालों का काम चला जाएगा, बैलों का काम चला जाएगा, लिहाजा बसेस नहीं होनी चाहिए, मोटर कार नहीं होनी चाहिए और हमें साइकिल से ही चलना चाहिए, क्योंकि साइकिल बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो आज हम साइकिल युग में होते, शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं विधायक महोदय कि मार्च ऑफ टेक्नोलॉजी है दुनिया में। अगर आपने टेक्नोलॉजी के मार्च को रोक दिया तो आप अंडमान निकोबार में जो थोड़े बहुत आदिवासी बचे हैं, आप उस हालत में पहुंच जाएंगे। टेक्नोलॉजी रोकी नहीं जाती है, उसके विकल्प निकाले जाते हैं। कागज उद्योग अगर हटता है तो उसकी जगह कोई और उद्योग आएगा, उस पैसे से और हम कोई उद्योग करेंगे जो कि नई टेक्नोलॉजी के साथ होगा। लिहाजा ये लॉजिक ही बड़ा वियर्ड है। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के जो प्रखर लोग हैं वो इससे इत्तेफाक रखते होंगे। एक विधायक की राय से पार्टी मुझे नहीं लगता कि इत्तेफाक रखती होगी, और अगर रखती होगी तो पता नहीं इस देश का क्या होगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का मार्च है, इसमें आप कागज अगर विहीन करते हैं। एनके सिंह साहब, इरफान सोलंकी से बात कर लेते हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोलंकी साहब, हमें ये बताइए कि ये जो आपने दलील दी है कि पेपरलेस बजट होने से कागजों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्या आपको लगता है आपने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ये बयान दे दिया? क्यों जल्दबाजी कहेगा? इसमें जल्दबाजी की मेरे भाई, मैंने तो सच कहा है। योगी सरकार, मोदी जी की सरकार तो सिर्फ बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है। भाई साहब, हमारा कहीं ये नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी को पीछे करिए, पर आप रोजगारी को भी तो आगे दीजिए। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि पेपरलेस बजट मत पेश कीजिए। भाई साहब, बात ही नहीं समझ रहे आपने। जो मेरा वहां पे जब मैं गया सुबह जी सवाल हुआ कि इससे फायदा है या नुकसान है, हमने इससे ये सब बंद हो जाएंगे। आप टेक्नोलॉजी को आगे लाइए, हिंदुस्तान आगे जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान किसी एक व्यक्ति के हुनर से नहीं जा रहा है, हिंदुस्तान आगे ले जाने में आपका भी सहयोग है। बिल्कुल, हम हर हिंदुस्तानी का सहयोग, उसने मिलकर हमारे हिंदुस्तान को आगे ले गया। और अब कोई एक आदमी इसका श्रेय नहीं ले सकता है, पर कोई एक आदमी किसी के हाथ से रोटी नहीं। तो सोलंकी साहब, आप कह रहे हैं कि पेपरलेस बजट पेश नहीं होना चाहिए, पेपरलेस सत्र नहीं होना चाहिए, पेपर का इस्तेमाल होते रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा। मैं फिर आपसे कह दूं, मैं कह रहा हूँ करिए, पर फैक्ट्रियों का ध्यान रखिए। इससे तो किसी की रोजी रोटी में भी फर्क पड़ रहा है। भाई कहीं ना कहीं मान लीजिए मैं एक क्षेत्र से विधायक हूँ और यहाँ से आता हूँ, जब मैं किसी का सवाल वहाँ पे उठाता हूँ, ये जनता की आवाज उठाता, तो मैं उसको उस कॉपी जो मुझे क्वेश्चन मिलता है तो मैं उसकी कॉपी उसको देता हूँ। नहीं सोलंकी साहब, अब तो आप सवाल पूछेंगे तो डिजिटली आपके पास अवेलेबल होगा, सोशल मीडिया पर आप 10 लोगों के नहीं 10 लाख लोगों तक पहुंचा पाएंगे। आप अपना मोबाइल किस, अरे भाई साहब आप तो फिर माशाल्लाह अभी आपका चैनल है, जब अभी इस समय आप ना मुझसे फोनो ले रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी से ले रहे हैं, पर मैं टीवी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि टीवी मेरे सामने नहीं है। अगर मेरे हाथ में कोई पेपर होगा तो मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि हाँ भाई देखिए मैंने आपके लिए ये करा है। ठीक है सोलंकी साहब, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि अगर आपने सवाल पूछा है और किसी मंत्री किसी विभाग से जवाब आया तो वो भी आपके आईपैड पर आएगा और उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने क्षेत्र के तमाम लोगों तक। फॉरवर्ड वाले भी कितने लोग हैं आज भी हिंदुस्तान में? आप कितने लोग जो है ये आपके मोबाइल चला रहे हैं, ये आपके, माफ करिएगा। ठीक है सोलंकी साहब, ठीक है, ठीक है, न्यूज स्टेट से बातचीत करेंगे, शुक्रिया। अनुराग भदौरिया, क्या ये जो आपके विधायक की लाइन है ये लाइन पार्टी की है? देखिए, पहली बात तो एक चीज मैं बता दूं, जब आपको समाजवादी के किसी को बुला लिया जाता है तो दूसरे को कनेक्ट नहीं करते। आप जब विधायक से को आपने बुला लिया तो फिर मुझे क्यों कनेक्ट किया? नहीं सर, हम तो पार्टी लाइन पूछ रहे हैं ना। रणनीति नहीं है, हो सकता है आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं भदौरिया साहब, हम तो पार्टी लाइन पूछ रहे हैं। वो तो व्यक्तिगत तौर पर ये कह दिया, अब पार्टी लाइन क्या है अब आप बता दीजिए। जवाब दे रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। ये इथिक्स नहीं होते। जब आपने मुझे बुला लिया है डिबेट पे, फिर दूसरे समाजवादी को आप बुला लेते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। नहीं भदौरिया साहब, ठीक है, ये कतई अच्छा नहीं लगता है। आप कह रहे हैं, आप कह देते हैं उनका निजी बयान है। अब मैं बता रहा हूँ, तो उनसे भी बात कर ली, उनसे भी क्लैरिफिकेशन ले लिया लाइव। आपको टोक रहा हूँ नहीं, पार्टी के अंदर भदौरिया साहब, ये पार्टी के अंदर टसलबाजी है क्या कि एक प्रोग्राम में दो नेता नहीं जुड़ सकते? आप चिल्लाइए, मैं चिल्लाएंगे मैं फोन काट दूंगा। आप एक तो दो भदौरिया साहब को पार्टी से एक साथ, एक पार्टी से दो लोगों वो तो विधायक है, ऊपर से आप चिल्ला रहे हैं। ये क्या बात हुई? आपको एक दो लोगों को आपने बुलाना होता है तो भदौरिया साहब अब आप ही तय करेंगे क्या कि कौन से पैनल में लोग बैठेंगे? चिल्ला रहे हैं। भदौरिया साहब, मैं चिल्ला नहीं रहा,
करेक्शन तो अब बेकार नहीं, एक ही पार्टी से 2 लोगों को आप बुला लिया, ऊपर से जब मैं टोक रहा हूँ। भदौरिया साहब पार्टी लाइन है, बता दीजिए पार्टी लाइन क्या है भदौरिया साहब? मैं बता रहा हूँ, हाँ बताइए। सुन लीजिए, आप जी। सुन लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में यही सरकार ने बोला था, जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई थी, तो बोला था हम आएंगे, जैसे समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया था, हम सभी को लैपटॉप देंगे, घोषणा पत्र में था। 4.5 साल निकल गए, आपने लैपटॉप नहीं दे पाए, बच्चे बेचारे इंतजार करते रह गए, आप उनको लैपटॉप नहीं दे पाए। आज जब आप माननीय को सब कुछ देंगे, लैपटॉप भी माननीय को आप देंगे, किसान बिल भी आप माननीय लोगों के लिए बना रहे हैं, कुछ माननीय लोगों के लिए। माने इस देश के अंदर में या जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां सब कुछ माननीय के लिए होगा। वो बेचारे जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनको लैपटॉप दिया आपने? नहीं भदौरिया साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, भदौरिया साहब क्या पेपरलेस बजट से समाजवादी पार्टियों को दिक्कत है? बाकी चीजें चर्चा कर लेंगे भदौरिया साहब। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया जी, आपने अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी प्लीज। इसीलिए कह रहे हैं भदौरिया साहब, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। आपने बहुत घुमा दिया, चीजों को बहुत घुमा दिया भदौरिया साहब। तब माननीय को आप लैपटॉप दे रहे हैं भदौरिया साहब। अब आप लगातार नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। आलोक अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक अवस्थी जी को आवाज दीजिए, उनकी आवाज बढ़ाइए। अवस्थी जी कहिए। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के पास इस समय बेसब्री नहीं है, इसलिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को तैयारी से अपना आना चाहिए। अगर वो बैलगाड़ी युग में रखना चाहते हैं देश को, तो देश उनके साथ नहीं चलने वाला है। इसलिए उनको, उनकी पार्टी को देश ने, प्रदेश ने रिजेक्ट किया है कि वो वापस बैलगाड़ी युग में, लालटेन वाले युग में ले जाना चाहते हैं। इनकी ये विचारधारा रही है। सीधी बात ये है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, हम उसका पालन कर रहे हैं। इसके पहले अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ई कैबिनेट की शुरू किया कि सारी कैबिनेट अब ई होगी, इलेक्ट्रॉनिक उसके होगी। कोई पेपर, बिना पेपरलेस करने में हम पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे ना, कागज इतना खर्चा होगा ना कि पेड़ कटेंगे उसको कागज बनाने के लिए। एक कंसेप्ट ये भी है। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज देश जो है सैटेलाइट से, अब तमाम विदेशों के सैटेलाइट भेज रहा अपने रॉकेट से। आज हम देश जो है विश्वव्यापी एक बड़ा जो है एक अपना एक शक्तिशाली देश की कगार पे आया। कैसे आया है? टेक्नोलॉजी के बल पर आया है। टेक्नोलॉजी के बल पर आज अमेरिका सबसे आगे खड़ा हुआ है। तो इस बात को ये समाजवादी पार्टी क्यों नहीं समझना चाहती है? दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, 60,000 हमारे पास। ठीक है आलोक अवस्थी जी, मैं फिर से रोक रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ भदौरिया साहब मेरे सवाल का जवाब दे दे। आलोक जी मैं रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा आपको। भदौरिया साहब मैं विनती करता हूं, आप ये बता दीजिए क्या ये पार्टी लाइन है जो इरफान सोलंकी की लाइन है कि बजट पेपरलेस नहीं होना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी की लाइन है? मेरी बात अगर आपकी समझ में नहीं आ रही, समाजवादी पार्टी ने 2012 में वादा किया था कि हम आएंगे सरकार में, बच्चों को, स्कूली बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को हम लैपटॉप देंगे। हमने लैपटॉप देके दिखाया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या सरकार की भदौरिया साहब क्या सरकार, क्या समाजवादी पार्टी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, उस पर चर्चा करें आधे घंटे। हम बात पूरी करते हैं। भदौरिया साहब, माननीयों को देना चाहते हो तो भदौरिया साहब जिस सवाल के साथ हम चर्चा करें उसका जवाब नहीं दे रहे आप। माननीयों के लिए वो उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। कुछ सब माननीय भदौरिया साहब, सैफ खान साहब, को मत देना कुछ, क्या पेपरलेस बजट या पेपरलेस कार्रवाई से कांग्रेस को कोई दिक्कत है? देखिए, मैं आपके चैनल पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से आपको प्रश्न कर दूं कि पेपरलेस या टेलीकॉम या आईटी जिसकी वजह से आज जो है हमारे देश में ये सब फैसिलिटीज इस्तेमाल कर पा रहे हैं या लैपटॉप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये भी इंट्रोड्यूस करने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस ही हमारे देश में। जबकि भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम के मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे प्रधानमंत्री थे उस वक्त, वो अपोज करते थे, नहीं चाहते थे कि जो है हमारे देश में जो है वो कंप्यूटर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हो। याद आया, मैं भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं उस बात के लिए। आज अगर अब यूं के अब आईटी आ चुकी, टेलीकॉम जो है हम लोग ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है हमारे देश में इसको स्प्रेड करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। जगह जगह जो है आईटी हब बन चुके हैं। बैंगलोर आईटी हब बन चुका है। टेलीकम्युनिकेशन जो है, ये बहुत सारी चीजें। ठीक है, राजीव गांधी के टाइम में कंप्यूटर आया, वहां से शुरुआत हुई। क्या इसकी चर्चा करें हम? पार्टी ही थी जो पहले अपोज करती थी।
नहीं सैफ खान साहब, दरअसल वो बहुत सारी वायरल चीजें होती है, उस पर चर्चा करने के लिए हम नहीं बैठे। इसलिए ये बताया आपको आप फिर तस्वीर पर आ जाएंगे। वो तस्वीर जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी वाले जो है बैलगाड़ी से संसद पहुंचे, उस तस्वीर पर आ जाएंगे। लेकिन वो तस्वीर 1973 की थी, जबकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने 1984 में। आलोक जी जवाब दीजिए, क्या क्रेडिट लेने के लिए सब कुछ हो रहा है क्या? ये छोटा जवाब सर। दिक्कत ये है कि कांग्रेस के पास एक विचारधारा की कमी हो गई। उनके आप खाली यही रह गया कि जो भी देश में हो रहा है वो सब गांधी परिवार और नेहरू ने किया है। इसके अलावा हमारे देश के वैज्ञानिकों का कोई योगदान नहीं है। हमारे देश के जो जितने भी जो साइंटिस्ट हैं उनका कोई योगदान नहीं है। डॉक्टर का कोई योगदान नहीं है। इंजीनियर का कोई योगदान नहीं है। सारा कुछ राहुल गांधी इन्होंने भाजपाइयों ने देश में किया ही क्या है? योगदान है। अरे साहब, आप लोगों ने किया ही क्या है? क्या आप लैपटॉप लेके आए? क्या आप पाम टॉप्स लेके आए? क्या आप स्लेट्स लेके आए? क्या अगर गांधी फैमिली अरे आप लोग तो वो थे जो कंप्यूटर। एनके सिंह साहब ठीक है, दोनों की आवाज कम कर दिए। चर्चा के लिए बहुत कम वक्त रहता है, इस तरीके से वक्त जाया हो जाएगा। एनके सिंह साहब, ये चर्चा जिस सवाल के साथ ये चर्चा हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा भटका रहे हैं तमाम दलों के नेता? भदौरिया साहब तो मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। नहीं, इसी को अगर रीमॉडल आप कर दे, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन और वो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हुआ है तो वो कांग्रेस की देन रही है सी डॉट से, जो कि सैम पिट्रोदा लाए थे। इसमें कोई दो राय नहीं, राजीव गांधी के जमाने में हुई थी। यहां पे जो सवाल है वो दूसरा है, क्या हम टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और पेपरलेस बजट कर रहे हैं जैसे हमने लोकसभा में किया, ठीक है, तो लोकसभा वाला ही मॉडल अगर यूपी में है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनकी मांग जो होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि सडनली ना कीजिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रूरल मासेस अभी वो पेपरलेस चीजों को नहीं समझ पाती है। तो एक फेस्ड मैनर में करते, जैसे कि बजट की एक पेपर बजट का भी रखे, जो जिसको रिक्वायरमेंट, मान लीजिए वो कह रहे हैं कि वो अपने क्लाइंट उसको क्या दिखाएंगे, जनता को अगर क्वेश्चन पूछा है तो कैसे ले जाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए अगर रिक्विजिशन करे तो वो पेपर दे दिया जाए, ठीक है। अगर वो ये तरमीम कर देते तो मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी भी उसको मान लेती, और समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये नहीं होगा जो विधायक का स्टैंड है। सर, लेकिन जो डिजिटली अवेलेबल होगा उसे तो आप प्रिंट ले सकते हैं, ये तो ऑप्शन रहेगा हर किसी के पास। अगर डिजिटल मेरे आईपैड में है कोई जानकारी तो मैं उसका प्रिंट तो ले सकता हूं। समाजवादी पार्टी के लोग ये कर सकते हैं। निखिल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। निखिल, हमें जल्दी से बता दीजिए कि जो इरफान सोलंकी कह रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के जो विधायक है सभी की ये सोच है, और क्या ये समाजवादी पार्टी की पार्टी लाइन है? अनुराग भदौरिया ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं जल्दी से। निखिल, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के सामने ये मुश्किल खड़ी हो गई कि इसे क्या कहे, पार्टी लाइन कहे या विधायक की निजी राय कहे। चूंकि लगातार ये देखा गया है कि विपक्ष का काम है कोई भी मुद्दा हो उसमें विरोध करना, और शायद आज यही विरोध देखने को मिला, यही इसी विरोध की वजह से ये बयान आया है। निश्चित तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ इस वक्त एक बड़ा IT हब बन चुका है। IT सेक्टर के काम करने वाले तमाम जो दूसरे प्रदेशों में लोग थे वो अब नई जगह धीरे धीरे राजधानी लखनऊ बना रहे, तो इसमें सभी दलों का योगदान रहा। और अब जब सदन में इस तरह की चर्चा हो रही कि वहां पर जो सत्र होगा वो डिजिटल होगा, उसके बाद इस तरह का विरोध, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि कहीं आप ये मानसिकता ही बनाकर चल रहे हैं कि आपको किसी दल का विरोध करना है। तो निश्चित तौर पर आपको ये समझना होगा सदन में रहते हुए कि आपको दल के विरोध करते हुए इस बात को भी समझना होगा कि कौन सी बातें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहतर है और कौन सी जरूरी है। ठीक है, अनुराग भदौरिया साहब, क्या धर्म संकट है इसलिए आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं? सर, अब मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए इस कार्यक्रम के आखिर में कम से कम। सुन तो लीजिए, मुझे कोई धर्म संकट नहीं है। मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आपने अपने बजट, सर मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के आप अच्छे प्रवक्ता हैं सर, आप तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। बच्चों को लैपटॉप क्यों नहीं दिया? माननीय को देने के लिए इतने तैयार है, बच्चों को भदौरिया जी जवाब नहीं देंगे। आज ठान करके आए बैठे, ठान करके बैठे आपने। दरअसल इरफान सोलंकी को हमने जोड़ लिया इसलिए नाराज हो गए भदौरिया जी। इरफान सोलंकी को हमने जोड़ लिया पहले इसलिए नाराज हो गए भदौरिया जी, ऐसा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी। सैफ खान साहब, एक लाइन में, क्या ये स्वागत योग्य कदम है? विधानसभा की कार्यवाही भी अगले स्टेप में डिजिटल हो जाएगी, क्या स्वागत करेंगे इसका बिना क्रेडिट लिए, बिना क्रेडिट दिए?
देखिए, सबसे पहली चीज जो है, अगर हम जो है अब ये इसको पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में यूज करने के लिए जा रहे हैं, हमें पहले अपने देश लेवल पे ये जो है इसको वो करना पड़ेगा, जो है इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आज सबसे पहले जो हम न्यूज़पेपर जो वो होते हैं, वो भी तो पेपर पे होते हैं, उसको भी तो जो है वो पेपर भी तो लकड़ियों से निकलता है। तो सबसे पहले सिस्टम बैलेंस करने की बहुत आवश्यकता है, मगर बैलेंसिंग करने के लिए जो है पूरा स्ट्रक्चर कैसा बनाया गया है उसके ऊपर जो है बहुत आशंका है। आप अगर इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है एक सरकार के लिए। तब उसे आप अगर इंप्लीमेंट करते हैं तब तो ठीक है, स्वागत योग्य कदम है। मगर अगर बैलेंसिंग में कहीं ना कहीं अगर कमी रह गई है तो उसमें जो है बिल्कुल इंपैक्ट जो है हर चीज की इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ सकता है। आलोक अवस्थी साहब, क्या बैलेंस करेगी ये सरकार? देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जब आप ई उसमें चले जाएंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चले जाएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी उसमें साफ साफ रहेगी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की सरकार को 7 विभागों को, 7 मिनिस्ट्रीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई गवर्नेंस की वजह से इनाम भी दिया है, क्योंकि हम अब धीमे धीमे अब डिजिटल युग में जा रहे हैं। आज अखबारों का हम बच्चों की बात नहीं कर रहे थे, हम माननीयों की बात करते हैं। सब कुछ माननीयों को दे दो, माननीयों के केस मुकदमे भी वापस ले लो, माननीय के ऊपर मुकदमे लगे वो भी वापस ले लो, माननीयों को लैपटॉप भी दे दो, माननीयों के लिए जो अच्छे बड़े बड़े माननीय उनके लिए किसान बिल भी पास कर दो। माने सारा कुछ माननीयों के लिए है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। कमाल है भाई, कमाल की भदौरिया साहब, आज ही तो लॉकडाउन काल में, लॉकडाउन के टाइम में जितने मुकदमे दर्ज किए गए, 2.5 लाख वो मुकदमे उनसे वापस लेने का फैसला किया सरकार ने। तो सब कुछ माननीयों के लिए हो रहा है क्या? और माननीय में तो आपके माननीय भी आ जाते हैं सर। अरे माननीय, मैं तो बोला भारतीय जनता पार्टी सब कुछ माननीय कांग्रेस को मिलेगा, भले ये हाशिए पर पहुंच रहे हो रही है। सरकार उसको लैपटॉप दे दे, सरकार ने लैपटॉप क्यों नहीं दिया? एनके सिंह साहब, एक छोटा जवाब 20 सेकंड में। ट्रांसपेरेंसी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप डिजिटल हो जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर बैठे पूरी जानकारी हासिल कर सकता है, चाहे वो एक विधायक हो या फिर अगर वो सार्वजनिक जानकारी है तो मैं भी बैठे उसे एक्सेस कर सकता हूं। ट्रांसपेरेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है इस कड़ी में। जी हाँ, बिल्कुल सही है। एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी या इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती और भारत में इसकी कमी है। तो अगर यूपी गवर्नमेंट कर रही तो स्वागत योग्य है और मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल लेवल पे किसी को ऐतराज होगा। हाँ, फेस्ड मैनर में करे तो ये अच्छा होगा, क्योंकि ग्रामीण जनता यूपी में काफी है। तो अगर एमएलए चाहे उन तक इंफॉर्मेशन पेपर से भी नहीं पहुंचती थी, लेकिन डिजिटली उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एनके सिंह साहब माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही था। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेपरलेस होने से जो ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे तो किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे अहम चीज यही है कि पेपरलेस होने से, डिजिटल होने से ट्रांसपेरेंसी जरूर आएगी सिस्टम में। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल इतना ही।